तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब से रक्षा समझौता करने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर किया हमला। एलओसी पर 40 मिनट तक पाकिस्तान ने की अंधाधुंध गोलाबारी, भारत की कई चौकियों को नुकसान। 23 महीने जेल काटने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहा होंगे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। लगे हुए हैं 72 मुकदमे। इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से लगा बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने डाल दिए हथियार, बोले 2 राज्य समाधानी एकमात्र रास्ता, तभी होगी इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हिंदूवादी संगठनों ने मध्य प्रदेश में लगाई रोक। सपा सांसद बोले किसी भी कीमत पर मुस्लिम लड़के न जाएं। ब्रिटेन के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया ऐतिहासिक कदम। फिलिस्तीन को दी स्वतंत्र देश की मान्यता, इजराइल की बड़ी टेंशन। बिना चीटिंग के कभी भी नहीं जीत सकते भारत वाले मैच। पाकिस्तान के क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर लगाया बेईमानी करने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान मैच के बीच एलओसी पर पाकिस्तान ने भारत पर किया जोरदार हमला। 40 मिनट तक बरसाई आग। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने 40 मिनट तक लगातार भीषण गोलाबारी भारत के ऊपर की, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की एक निगरानी चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने यह हमला जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में किया है जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों और मोटरों से भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देते हुए पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें भारत की भी कई चौकियों को काफ़ी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की भी कई चौकियों को नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के तुरंत बाद भारत पर यह पाकिस्तान का पहला हमला है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 23 महीना जेल काटने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। मुकदमे हैं 72। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को आज सुबह सीतापुर जेल से रिहा किया जाएगा। वे पिछले 23 महीनों से विभिन्न मामलों में सीतापुर जेल में बंद थे। जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की पूरी तैयारी कर ली है और उम्मीद की जा रही है कि आज सुबह करीब 7 बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल से छूटने के बाद आजम खान सीधे अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना होंगे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां की हैं। रामपुर में जगह जगह बैनर, पोस्टर और स्वागत द्वार लगाए गए हैं। सीतापुर जेल प्रशासन ने रिहाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि रिहाई की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान 23 महीनों के बाद आज जेल से रिहा होंगे और उन पर 72 मुकदमे लगे हुए हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ब्रिटेन के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया ऐतिहासिक कदम। फिलिस्तीन को दी देश की मान्यता, इजराइल के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पर कब्जा करने के सपने को इजराइल के बड़ा झटका। ब्रिटेन कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने बीते दिनों ही गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी, जिसके बाद इजराइल काफ़ी आग बबूला हुआ। इजराइल ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ब्रिटेन के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। ये कदम इजराइल गाजा युद्ध के बीच विदेशी नीति में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने ये रविवार से लागू भी कर दिया है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक कदम से इजराइल की नींद उड़ गई है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखला गया है और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब वो क्या करे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो समाजवादी पार्टी के नेता
एसटी हसन ने मुसलमान लड़कों से गरबा में नहीं जाने के लिए कहा। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि का 9 दिवसीय पर्व शुरू होते ही यूपी में राजनीति भी बढ़ गई है। एक और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन 9 दिनों के लिए नॉन वेज पर रोक लगाने की मांग उठी है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि गरबा और डांडिया उत्सव में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन सभी मामलों पर अब समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता एसटी हसन का ही बयान आया है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने नॉन वेज पर रोक की मांग पर नाराजगी व्यक्त की है और भड़कते हुए कहा है कि आप होते कौन है खाने पर रोक लगाने वाले? मुसलमान तो अपने घर में फ्रीजर में रखकर खा लेंगे, लेकिन 5 स्टार होटलों में बीफ क्यों नहीं रोकते? क्या ड्रामेबाजी चल रही है? सरकार पर हमला करते हुए सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि नवरात्रि और कांवड़ यात्रा में मांस की दुकानों पर तो रोक असल में वोटों की राजनीति है। अगर भक्ति है तो 5 स्टार होटलों में बीफ बिक्री क्यों नहीं रोकी जाती? तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नवरात्रि में मुस्लिम लड़कों से हिंदुओं के गरबा पंडालों में जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के हिंदुओं के गरबा पंडालों में ना जाएं, जिससे कि देश में विवाद ना फैले। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के विरोध में उतरा यूएन, बोला 2 राष्ट्र समाधान ही गाजा पट्टी में जंग का अंत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने ही पानी फेर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूएन महासचिव ने ऐलान किया है कि गाजा और इजराइल के बीच तभी युद्ध खत्म होगा और शांति आएगी जब फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश बन जाएगा और इजराइल एक अलग स्वतंत्र देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2 राज्य समाधान ही एकमात्र इजराइल फिलिस्तीन विवाद को ख़त्म करने का रास्ता है, वरना ये विवाद किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को दोस्तों मान्यता देने का ऐलान किया है, जिससे नेतन्याहू आग बबूला हो गए, यानी अब फिलिस्तीन देश बनकर रहेगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश ने पूछे 5 सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जाति आधारित चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर 5 सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 500 सालों से मन में वैसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। अखिलेश ने पूछा है कि और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने ये 5 सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे हैं। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारत पर लगाए चीटिंग करके मैच जीतने के आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारतीय टीम पर बेईमानी करने का आरोप लगाया है। वजह बना है फखर जमा का कैच। पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कोई साइड एंगल उपलब्ध ना हो तो बल्लेबाजों को संदेश का लाभ दिया जाना चाहिए। वे बिना चीटिंग के कभी मैच हमसे जीत नहीं सकते। मैच के दौरान भारतीय स्टार और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने फखर जमा के सैमसन के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया था। पारी का तीसरा ओवर डालने आए पांड्या ने तीसरी गेंद गुड लेंथ से हल्की सी बाहर की दिशा में घुमाई थी, जहां जमा पूरी तरह से चकमा खा बैठे। उन्होंने हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल लेने का प्रयास किया, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए पीछे की दिशा में चली गई, जहां सैमसन ने शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश ने पूछे 5 सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जाति आधारित चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध
लगाया गया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के